पुरुष का किसी और महिला से चक्कर है, तो स्त्रियां भी अछूती नहीं बची, स्त्रियों का भी किसी और पुरुष से चक्कर है। इस सब के लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं, वो उपाय कर लेना, कभी आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी नहीं। यदि आपके पति का किसी पराई स्त्री से चक्कर है तो सबसे पहले पुलिस को सूचित करो कि थानेदार साहब, ये महिला हमारे घर को बिगाड़ रही है, पुलिस एक्शन ले। यदि पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आप ही एक्शन लो। आपको पता चल जाए कि इस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, तो एक बार जाके उस स्त्री को समझाओ, ए बहन, हमारा घर ना बिगाड़, हमारा बसा बसाया घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, हमारी गृहस्थी में आग ना लगा। एक बार समझाओ। यदि वो एक बार समझाने पे मान जाए तो बहुत बढ़िया, पुलिस कंप्लेंट करो, मान जाए तो बहुत बढ़िया। जब पुलिस कंप्लेंट से ना माने, जब तुम्हारे समझाने से ना माने, तब फिर आपको दुर्गा, काली, महाकाली बनके उसकी छाती पर चढ़ जाना चाहिए। आप स्त्रियां गलती क्या करती हो, आपको पता लग जाए कि मेरे पति का चक्कर है किसी के साथ, आप भाग जाती हो मायके। भाई तुम मायके भाग जाओगी तो उसे तो और आजादी मिल गई ना, वो तो पड़ोसन को ले ही आएगा। इसलिए उस कलमुही के 4-5 दांत तोड़ो, उसकी छाती पे चढ़ो, उसका मुंह इतना बड़ा हो जाए सूज के तरीके से दंड तो जरूरी है। पाकिस्तान कैसे सुधरा, जब पड़ी तो सुधर गया कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत ने, ऐसे तुम भी ऑपरेशन सिंदूर चलाओ उस कलमुही के खिलाफ। नहीं सुधरेगा फिर देख लेना, ना सुधर जाए तो कह देना। तुम सीधी पड़ जाती हो मेरी माँ, तुम्हारे सीधेपन का कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं और स्त्रियों को लगता कि मेरा पति चक्कर में पड़ गया, मायके चली जाऊं। मायके जाने से समाधान ना होगा। ऐसी परिस्थिति में पुरुष जब किसी स्त्री के चक्कर में पड़े तो पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए। कई बार आपके पति की गलती नहीं होती, पता है आपको। समाज में कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनका केवल काम ही है पुरुषों को फंसाना। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? समाज में कुछ लोगों का काम है, हम तो कहते हैं अपने बच्चों को भी बचाओ। आज समाज में कुछ स्त्रियां पैसे कमा रही हैं, इसी चक्कर में बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को फंसाती हैं। पहले उनका फोन नंबर ढूंढती हैं, फेसबुक में जुड़ती हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ती हैं और उनसे बात करना खुद स्त्रियां स्टार्ट करती हैं। फिर तुम्हारे पति को बुलाती हैं, आओ कॉफी पे, उस होटल में जाके वो मिलते हैं। ऐसे करते करते वो महिला तुम्हारे पति को फंसा भी तो सकती है ना गलत तरीके से। पुरुषों को फंसाना बहुत कठिन नहीं होता, पुरुष स्त्रियों का गुलाम होता है। इसलिए तुम्हारा पति किसी और स्त्री का गुलाम बने, उसके पहले आप ही अपने प्रेम के जाल में उसे फंसा लो। आपका पति केवल आपका रहे और किसी का ना हो। यदि तुम ना फंसा पाई अपने प्रेम जाल में तो कोई और फंसा के ले जाएगी। और पति तो देखो, आप हर तरह से अपने पति के साथ रहो, मेरा ये कहना। पति को इतना एहसास दिलाओ कि यदि तुम भटके कहीं किसी और के चक्कर में, तो मैं आज स्त्री लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। स्त्री यदि पत्नी है तो जरूरत पड़ने पर काली महाकाली कौन बनेगा, चामुंडा कौन बनेगा, चंडी कौन बनेगी? नहीं बनोगी तो रोना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? नहीं बनोगी चंडी, नहीं बनोगी तो पति हाथ से चला जाएगा, ले जाएगी कलमुही, फिर रोती रहना। इसलिए पत्नी वही है जो किसी भी परिस्थिति में पति का साथ ना छोड़े। लड़ना भी पड़ता है साहब, बिना लड़े पाकिस्तान नहीं सुधरा।
न बिना लड़े रावण सुधरा, न बिना लड़े दुर्योधन सुधरा। फिर बिना लड़े जब रावण नहीं सुधरा, दुर्योधन जब राम को लड़ना पड़ा, जब भगवान कृष्ण को लड़ना पड़ा, जब भारत को लड़ना पड़ा, भारत हम कहते आए हम ना लड़ेंगे, हम ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे, तो वो पाकिस्तान छाती पर चढ़े जा रहा था, लड़े तो भाग गया। फिर तो लड़ना पड़ता है, नहीं बिना लड़े न्याय नहीं होता। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। माता सावित्री को लड़ना पड़ा यमराज से, बोलो हाँ, नहीं लड़ना पड़ा? फिर लड़ना तो पड़ेगा ना। मेरी मां दुर्गा को लड़ना पड़ा रक्त बीज से। कौन है जिसे बिना लड़े सब मिल गया हो, बताओ? आज भारत ने लड़ना ही तो छोड़ दिया। तुम स्त्रियां, इसलिए कहता हूं पति से ना लड़ो, पर पति की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उस महिला से लड़ जाओ। पहले मैंने बोला कि समझाओ, पति उसको सबको नहीं माने तो बातों से नहीं माने तो फिर काय से मानेगा? बोलो, बातों से या फिर लातों से? पाकिस्तान काय से माना? लातों से। बातों से तो खूब बातें हो गई। कुछ लोग बातों से नहीं मानते। राम जी हाथ जोड़े खड़े थे, समुद्र भैया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, नहीं माना। एक बाण निकाला, समुद्र थर 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 कांपता गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। मेरे भारतवासियों, मेरी माँ, आज हमारे देश में एक बड़ी विडंबना ये भी है कि हमारी बहनें आजकल ना, पता है, नया षड्यंत्र जिसमें हमारी बहनें फंस जाती हैं। आजकल हमारे देश में बहुत सारे लड़के हैं जो प्यार करना, उस प्यार का खेल खेलते हैं। बहुत सारे मुस्लिम लड़के होते हैं जो हिंदू नाम रख के और किसी हिंदू लड़की को फंसाते हैं। सारी लड़कियों के रेट तय कर लेते हैं वो, कि तुम इस लड़की को फंसाओगे तो 10 लाख, इसको फंसाओगे 20 लाख। ऐसे जब लड़की उसके झूठे प्यार में फंस जाती है, जैसे आपको किसी लड़के से प्यार हो गया, बाद में पता चला वो तो मुस्लिम है, लेकिन आपको लगा मैंने तो कर लिया प्यार, वो आपको ले जाएगा, देशों में बेच देगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लव जिहाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारी बहनों को कभी ये झूठे प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा बताओ मेरी बहनों, एक लड़की मेरे पास आई, बोली गुरुजी मैं इस लड़के से प्यार करती हूं। मैंने कहा कर लो। बोली महाराज मैं विवाह करना चाहती हूं। लड़का बोला गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, विवाह करना चाहता हूं। मैंने कहा विवाह कर लो, मेरे से क्यों कहते हो? बोला महाराज मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा जब माँ बाप तैयार नहीं है तो बेटा ब्याह ना करो। बोला विवाह तो मैं इसी से करूंगा। तो मैंने कहा कि फिर तेरी माँ का क्या होगा? उस लड़के ने कहा कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन, जो अपने जन्म देने वाली माँ बाप का सगा ना हो सका, जो तेल मालिश करके पाल पोस कर बड़ी करने वाली माँ, जो माँ अपनी झूला बनाकर अपनी गोद में हाथों का झूला बनाकर झुलाती थी, जब इस लड़के को अपनी माँ से प्यार ना हो सका, जब ये अपनी माँ को छोड़ सकता है तो तुझे भी कभी छोड़ ही सकता है किसी और के लिए। इसलिए वो लड़के अच्छे नहीं, वो लड़कियां अच्छी नहीं जो अपने किसी यार के लिए, किसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दें। अच्छा एक बात बताओ, हर लड़की और हर लड़के से मेरा एक सवाल है, बताओ क्या प्यार के लिए किसी माँ बाप को छोड़ देना सही है? अपने माँ बाप को छोड़ देना सही है? प्यार, आजकल लड़कियां क्या करती हैं? प्यार। लड़के क्या करते हैं? प्यार। प्यार। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्यार किसे कहते हैं? प्यार को परिभाषित कर सकते हैं? चलो बताओ, प्यार की परिभाषा क्या है? ये भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले भैया। बताओ बेटा, बताओ
बोलो प्यार किसे कहते हैं, बताओ। लव किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, जरा बताओ। ये मेरी बहन बताएगी। बताओ बेटा, प्यार किसे कहते हैं? हैं? क्यों? ओ चश्मा वाले भैया, बताओ प्यार किसे कहते? पीछे वाले। ओ पंचायती, तुम्हारी पंचायतें खत्म नहीं हो पा रही। बताओ प्यार किसे कहते हैं? कुर्सी वाले, गमछा वाले, बोलो। प्यार करते हो किसी से? क्यों? अरे यहां सुनो, वहां फिर पंचायत चालू कर लिए। प्यार करते हो किससे? हैं? माता से, पत्नी से नहीं। प्यार की परिभाषा बताओ चलो। ए मैया, बताओ प्यार किसे कहते हैं? सुनो, प्रेम किसे कहते हैं? प्यार क्या है? चलो बताओ, स्कूल कॉलेज में जो लड़के लड़कियां करते हैं प्यार, क्या वो प्यार है? सच बताओ मेरी बहनों, कॉलेज स्कूल की बहन बेटियां, मेरे दोस्त बैठे होंगे यहां, बताओ बेटा। आजकल लड़कियां जो स्कूल कॉलेजों में किसी लड़के के साथ घूमना, उसके साथ चाय पीना, कॉफी पीना, साथ में रहना, लिव इन में रहना, बताओ ये प्यार है? तो क्या है ये? बोलो, क्या है ये? क्या है ये? स्वार्थ है। किसका स्वार्थ? केवल शरीर का। जवानी आती है ना, तो जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? बोलो बोलो। जवानी अंधी होती है, और बुढ़ापा, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बोलो हाँ कि ना? जवानी आती है ना तो अंधी होती, अंधी जवानी। तो जवानी में लड़के और लड़कियां हो जाते हैं अंधे, और अंधे को पता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए लड़के अंधे हों, लड़कियां अंधी हों, जवानी में जाओ उसके पहले तुम्हें सत्संग की आंखें मिल जाएं, ज्ञान की दृष्टि मिल जाए, तो उस जवानी में आप बिगड़ोगे नहीं। जवानी में बिगड़ो ना, इसलिए जवानी आए उसके पहले सत्संग करके आंखें खोल लेनी चाहिए। जिसे आप कहते हो ना लिव इन, आज संसार में क्या चल रहा? लिव इन। लड़के लड़कियां कहां रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। बिहार के बहुत सारे माँ बाप हैं, बेटियों को, बेटों को पढ़ाने बड़े बड़े शहर भेजते हैं। पढ़ाना बुरा नहीं है, बड़े बड़े शहरों में भेजना भी बुरा नहीं है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना कोई बुरा नहीं है। गलती कहां होती है वो मैं आपको बताता हूं। जहां पढ़ने के बहाने कुछ लड़कियां, कुछ लड़के लिव इन में रहने लग जाते हैं, एक दूसरे से प्यार। प्यार नहीं है बेटा, जिसे तुम कहते हो ना प्यार, वो प्यार नहीं है, वो वासना है। एक जवानी का अटैचमेंट है, शारीरिक अटैचमेंट। इस अटैचमेंट से क्या होता है? तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाता है। एक लड़का तुम्हें आई लव यू कहता है, और आई लव यू कह कह के तुम्हारा शोषण करता है। क्या करता तुम्हारा? इस संसार में सबसे धोखेबाज सेंटेंस कोई है तो सेंटेंस का नाम है आई लव यू। आई लव यू सबसे धोखेबाज लाइन है ये, आई लव यू। कौन सी लाइन है ये? बोलो। आपको कोई लड़का या कोई लड़की बोलती है आई लव यू, आपको क्या लगता है? ये मेरे से प्यार करती है या प्यार करता है? नहीं। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा भाई? आप पैसे वाले हो, आप सुंदर हो, तो आपको आई लव यू कहने वाले हजारों होंगे। चलो बताओ,
जो लड़की सुंदर नहीं है आपके कॉलेज में, बिल्कुल काली है, दिखती अच्छी नहीं है, दांत उसके बड़े बड़े हैं, बताओ उसे कोई आई लव यू कहता है? बोलो जोर से। इसका मतलब आई लव यू केवल आपकी सकल सूरत के लिए होता है। किसी लड़के के पास पैसा है, पद है, तो बहुत सारी लड़कियां उसे आई लव यू कहने को तैयार है। पैसा है, वरना बिहार में आपके मुजफ्फरपुर में कितने लड़के ऐसे जो 40-40 साल के हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं कह रहा। क्यों? बहुत सारे लड़के हैं जो 40 साल के हो गए, छोटा मोटा धंधा भी करते हैं, पैसा भी कमाते, पर उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं कहता, क्योंकि वो सफल नहीं है। पैसा नहीं है तो आई लव यू नहीं है, पैसा होता तो 4 आई लव यू अभी आते उसके घर पे। इसका मतलब सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार करते हैं लोग स्टेटस से, इमेज से। आपकी इमेज है समाज में, आपका स्टेटस अच्छा है, पैसा है, रुतबा है, पकड़ है, आपको 1000 लोग आई लव यू कहेंगे। आप सुंदर हैं, 1000 लोग आई लव यू कहेंगे। इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं था, आपके पैसे और आपकी सुंदरता के लिए। इसलिए आई लव यू किसी का ना लो, आपके माँ बाप का आई लव यू ही आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी माँ बाप से आई लव यू लेते रहो, माँ बाप को आई लव यू देते रहो। इससे अतिरिक्त और किसी से आई लव यू लेने की और ना आई लव यू देने की जरूरत। पढ़ो, पढ़ाई को आई लव यू कहो, पढ़ाई को आई लव यू कहो। हम पढ़ेंगे, हम प्यार करते हैं किससे? पुस्तक से। हम प्यार करें अपनी पढ़ाई से, हम प्यार करें अपने लक्ष्य से। हम बिहार आए हैं तो हम किसे आई लव यू कहें? हम 3 घंटे यहाँ कथा सुनाते हैं। कथा क्या? हम चाहते हैं कि इन 3 घंटों में बिहार के युवाओं के भीतर एक बदलाव हो, परिवर्तन हो, विचारों का परिवर्तन हो। और विचारों का परिवर्तन करने हम आए हैं। हम आपको आई लव यू देने या आपसे आई लव यू लेने नहीं आए। हम अपना काम करते हैं, हम अपने काम से आई लव यू करते हैं, हम अपने काम से प्यार करते हैं। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, जो बच्चा अपनी पढ़ाई से प्यार करता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वरना ये लड़की का आई लव यू, ये लड़के का आई लव यू, ये बेड़ियां हैं, ये बंधन हैं। जो लड़का लड़की में उलझ गया ना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बिंदास पढ़ाई करो। कोई किसी का आई लव यू ले, कोई आपको आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू उठाओ, उसके मुंह पे मारो, ये ले तेरा आई लव यू, तू अपने पास रख, मुझे आई लव यू कहने की जरूरत